हमारे साथ है शॉटगन शत्रुघ्न सिन्हा, कांग्रेस के नेता। अब उनके बेटे इस बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। बांकीपुर से लव सिन्हा मैदान पर हैं, चुनावी मैदान में, और इनसे बात करेंगे न सिर्फ लव के बारे में बल्कि पूरे जो बिहार चुनाव को लेकर। शत्रुघ्न जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 में। सबसे पहले तो आपका बेटा अब चुनाव में है, अब तक आप खुद चुनाव लड़ते थे, पहली बार बेटे को चुनाव लड़ा रहे हैं मैदान में। हाँ, ये मैं कह सकता हूँ कि आज लव सिन्हा हमारे बेटे जो हैं, बिहारी बाबू के बेटे, बिहार पुत्र, आज जो चुनाव लड़ रहे हैं, मैदान में दिख रहे हैं आपको, उसका कारण ये है कि ये बिहार परिवार की या जनता की डिमांड पे और हमारे कांग्रेस पार्टी के कमांड पे सबकी इच्छा थी कि चुनाव लड़ें और ख़ासकर लव सिन्हा के यहाँ से चुनाव लड़ें। तो मैंने बिहार परिवार या जनता की डिमांड या कांग्रेस की कमांड के सामने सर झुका दिया और लव को हमने यहाँ के लिए राज़ी किया, मनाया। और लव को तो ऐसे ही बहुत ज़्यादा यहाँ से तजुर्बा है, 2009 से हमारे साथ हर चुनाव में। आपकी वैसे भी जो लोकसभा की जो सीट थी उनको देखते थे वो लव पहले भी, तो एक तरह शत्रुघ्न सिन्हा की विरासत को संभालने के लिए, राजनीतिक विरासत को संभालने के लिए लव तैयार हो गए हैं। हाँ, उनको किया गया तैयार, आए। हाँ, लेकिन अब आए हैं तो बहुत कॉन्विक्शन और कॉन्फिडेंस के साथ आए हैं। और वो चूँकि पढ़े लिखे हैं, स्मार्ट हैं, गुड लुकिंग हैं, गुड डीड्स के साथ आए हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं, करने की क्षमता उनके अंदर, एक पैशन है। और जैसा आपने कहा, 2009 से हमारे कई चुनाव में या हर चुनाव में यहाँ लगे हुए थे। उस समय वो परोक्ष रूप से थे, लेकिन मैं कह सकता हूँ कई चुनाव में उन्होंने जो काम किया शायद मुझसे भी ज़्यादा काम किया। लेकिन एक बार यहाँ के लोग जो बोल रहे हैं या फिर बीजेपी कह रही है कि बाहरी हैं, वो बाहरी हैं, शत्रुघ्न सिन्हा के यहाँ है, लेकिन उनका जो बेटा है लव वो बाहरी है। बाहरी तो खैर उन्हें कह रहे नहीं होंगे। एक्चुअली भारतीय जनता पार्टी के अपने दोस्तों को अच्छी तरह पहचानता हूँ, मैं तो अपने बर्तनों को अच्छी तरह पहचानता। वो जब बाहरी कह रहे होंगे तो उनका मतलब होगा कि बहुत भारी उम्मीदवार है। भारी कहा होगा, बाहरी नहीं कहा होगा, मुंह से गलती से निकल गया होगा बाहरी। वो हमारे बारे में पहले यही कहते थे, लेकिन बाद में कहते रहे कि बहुत भारी उम्मीदवार है यहाँ पे। उसी तरह से शायद लव के बारे में कहा होगा। मैं उनकी इन बातों को आशीर्वाद समझ कर लेता हूँ लव सिन्हा के प्रति। दूसरी बात, अगर आपको याद हो, जैसा मैंने भी कहा थोड़ी देर पहले, कि मैं भी जब आया था चुनाव में तो और कुछ कहने का उनको मेरे खिलाफ तो था ही नहीं। छवि अच्छी है, व्यक्तित्व ठीक ठाक है, आज तक कोई आरोप नहीं, एलिगेशन नहीं, ना मुझ पे, ना मेरे बेटे लव सिन्हा पे, या ना मेरे पूरे परिवार पे। तो और क्या कह सकते थे? याद है मेरे बारे में क्या कहते थे? बाहरी। अरे बिहारी बाबू को बाहरी कहा, या तो फिर बाद में पता चला नहीं है भारी है। तो इसी तरह से बाहरी। पूरे परिवार आप लोग कैंपेन कर रहे हैं, वाइफ भी कैंपेन कर रहे हैं, तो मैंने अपने लिए कैंपेन करना एक अलग बात होता है, बेटे के लिए कैंपेन करना कितना मतलब चुनौती होता है, क्योंकि आप बेटे के लिए वोट मांग रहे हैं। देखिए, मेरे साथ पूरे बिहार परिवार का आशीर्वाद है। लोगों ने इतना प्यार से मुझे बिहारी बाबू कहा है, मेरी पहचान बनाई है। और मेरी पहचान से ही बहुत, जैसे लोग कहते हैं ना लता मंगेशकर के बारे में, कि उनकी आवाज़ ही मेरी पहचान है, उनकी आवाज़ ही पहचान है उनकी। तो उसी तरह कई लोग मेरे बारे में ये भी कहते हैं कि मेरा व्यक्तित्व ही मेरी पहचान है, कि आज तक मैं हमेशा दुनिया के किसी कोने में रहा, बिहार का नाम आन बान और शान के साथ बिहार के नाम और मैं चार चांद लगाने की हमेशा कोशिश की है। बिहारी बाबू तभी जाना जाता हूँ, माना जाता हूँ और पहचाना जाता हूँ। तो अभी जो मैं ये कह दूँ, यहाँ पे इस बार जो है प्रचार, मैं तो ऑब्जर्वेशन, मैं तो बिहार पुत्र को लेकर आया हूँ, लेकिन दरअसल बिहारी बाबू के नाते, उनके बिहार परिवार के नाते मैं यहाँ बैठे ऑब्जर्व। माँ तो आएंगी, माँ का स्वाभाविक है, बेटा है यहाँ पे और पहली बार उसका प्रत्यक्ष तौर पे चुनावी दौर में, चुनावी रणनीति में, चुनावी चक्रव्यूह में पहली बार वो दिख रहा है। तो माँ तो हैं, मैं भी यहाँ पे हूँ, विश्वास के साथ हूँ, बहुत अच्छा होगा, बहुत ही अच्छा होगा। और मैं विश्वास और संस्कार के साथ ऑब्जर्वेशन की भूमिका में हूँ। अगर हम बात करें, आपके जो मित्र हैं नीतीश कुमार, बहुत अच्छी मित्रता है आपकी और नीतीश कुमार की, लेकिन इस बार नीतीश कुमार कुछ बदले बदले दिख रहे हैं। उनकी जो भाषा है, बहुत गुस्सा हो जा रहे हैं, भड़क जा रहे हैं। ऐसा क्या हो गया कि नीतीश जी आपके मित्र इस तरह की हरकत में आ गए हैं? देखिए ना, नीतीश बाबू मेरे मित्र हैं, थे और इंशाअल्लाह आगे भी रहेंगे। मैं उनकी कदर करता हूँ, बहुत मानता हूँ, स्नेह है हमारा। वो भी हमें बहुत मानते हैं, हमें बिहारी बाबू कहते हैं मैं बिहार का गौरव हूँ। मैं उनका बहुत हृदय से आभारी हूँ, उनकी काइंडनेस के लिए, उनकी बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी बातों के लिए। लेकिन दूसरी तरफ आपने जैसा कहा
कि आज वो जिस तरह से वो बौखलाए हुए या गुस्से में कई बार दिखते हैं या खींच गए हैं, तो मैं कहूँगा आप सोचिए तो उनके ऊपर कितना ज़ोर, कितना प्रोपेगेंडा मशीन भी उनके ख़िलाफ़ काम कर रहा है। प्रोपेगेंडा मशीन भी ख़िलाफ़ काम कर रहा है, सबका अटैक। चूँकि दुनिया की पुरानी कहावत है, ताली कप्तान को तो गाली भी कप्तान को, तो वो कप्तान हैं अभी। तो जाहिर है कप्तान है, तो उनके बारे में तरह तरह की बातें हो रही हैं, कुछ ऐसी बातें हो रही हैं जिनको संभालना चाहिए था। अभी आपने ठीक कहा नीतीश बाबू के बारे में, उनकी भाषा के बारे में और भाषा के मर्यादा के बारे में तो हम सब कायल हैं, लेकिन इस बार कुछ ऐसा हुआ है। लेकिन उनको अगर इस तरफ देखें तो उनके जो अच्छी बातें उनके अंदर हैं उनको देखते हुए, उनको याद करते हुए इन छोटी छोटी बातों को भूल जाना चाहिए। आपको लगता है कि मुख्यमंत्री के तौर पे नीतीश कुमार, क्योंकि आपके पुराने मित्र भी हैं, तो मैंने वो एक अच्छे मुख्यमंत्री के तौर पर रहे? नहीं, इसमें तो दो राय नहीं। हमारे मुखिया हैं भाई बिहार के, हमेशा 15 साल से मुखिया रहे हैं, हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो मैं तो हमेशा अपने दोस्तों में अच्छा ही देखता हूँ। मैं उनको देखता हूँ कि लाभ और घाटा में लाभ मैं देखता हूँ ज़्यादा अपने दोस्तों में। वो अच्छे, इनफैक्ट उनकी नीयत तो ज़रूर अच्छी रही। लेकिन मैं इतना कह दूँ, हमारे दोस्त ही हैं भले भारतीय जनता पार्टी के हैं, और जिस पार्टी से मैं आया हूँ, जहाँ मेरा बड़ा पालन पोषण हुआ, जो पार्टी भारतीय जनता पार्टी में जहाँ नानाजी देशमुख मुझे लेके गए, अटल बिहारी वाजपेयी जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, इन लोगों के द्वारा हमारा लालन पालन हुआ, पालन पोषण हुआ और ट्रेनिंग मिली बिहार में कैलाशपति मिश्रा जी के ज़रिए, सुबोध कांत सहाय जी के ज़रिए जो कांग्रेस में हैं, या फिर हमारे मदनलाल खुराना जी के ज़रिए यहाँ पे दिल्ली में। तो जाहिर है कि मेरा लगाव तो बहुत लोगों से आज भी है। व्यक्तिगत तौर पे मैं हमेशा कहता था मेरी पहली और आखिरी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी के बारे में, आपके बारे में। लेकिन जो बातें हुई, जो हरकतें हुई जनहित में, कोई निजी स्वार्थ में नहीं, जिस तरह से नोटबंदी करके हमें लगा कि देश का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, ख़ासकर युवा पीढ़ी का, और एम्प्लॉयमेंट के मामले में उसका कॉम्प्लिकेटेड जीएसटी कर दिया, उसके बाद बहुत एरोगेंस देखने को मिलने लगा पूरा है। उसके बाद जो हिंदुस्तान में जिस आदमी का सबसे हाईएस्ट वोट शेयर परसेंटेज था मेरा, उससे बगैर राय मशवरा किए हुए आपने, हमारे फ्रेंड ही हैं, अच्छे हैं, फैमिली फ्रेंड हैं, आपने उनको टिकट दे दिया, उस पर मेरे कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन हमसे ज़रा बात कहते हैं, हमें आप कहते हैं अब राज्यसभा में चले जाओ। क्यों भाई, मैं फुटबॉल हूँ क्या कि जो राज्यसभा में चला जाओ? और यहाँ पे इसमें ये कर दिया आपने दूसरे को। तो हमें रविशंकर से कोई इस मामले में एतराज़ नहीं। आपने देखा होगा एक नई प्रथा की शुरुआत की थी पिछली बार जो चुनाव में था, मैंने बिल्कुल प्रतिद्वंदी उम्मीदवार का ज़रा भी नाम नहीं लिया, ना कभी लिया ना आज ले रहा हूँ। वो तो मेरे एक सभ्यता है, संस्कार है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जिस तरह से ये बातें हुई और जिस तरह से मुझे पॉलिटिकली प्रताड़ित किया गया उससे, तो मेरे लिए बेहतर राह चुनना बहुत ज़रूरी था। और मैंने कहा भी था लोकेशन कुछ भी, सिचुएशन कुछ भी हो, लोकेशन वही होगा और मैं उसी लोकेशन में था। कहीं ना कहीं अफसोस भी होता है कि जिस तरह से एक, क्योंकि देखिए मैं अब जैसे अभी थोड़ी देर पहले बोला कि मैंने आपसे जब आखिरी इंटरव्यू किया था तो मैंने यही कहा था कि भाजपा नेता और आज कांग्रेस नेता के तौर पर आप मेरे सामने, तो अफसोस होता है कि जिस तरह से वाजपेयी जी से लेकर तमाम था, उस पार्टी को छोड़ना जो कि आप कह चुके थे कि आखिरी पार्टी है, अफसोस होता है कि इस पार्टी को छोड़ दें। इसलिए कि अब ये पार्टी वो पार्टी रही नहीं। ये पार्टी जो अटल बिहारी वाजपेयी जी की पार्टी, जिस पार्टी में आडवाणी जी की कदर नहीं हुई, मुरली मनोहर जोशी की कदर नहीं हुई, जसवंत सिंह को क्या आईना दिखाया, रास्ता दिखाया, यशवंत सिन्हा जैसे स्टेट्समैन की कदर नहीं हुई, अरुण शौरी जैसे परम विद्वान को निकलना पड़ा। तो मैं वहाँ राइटिंग ऑन द वॉल देख रहा था, कुछ लोगों के हाथ में ये पार्टी चली गई है और कुछ लगता है एरोगेंस से कुछ ऐसा हो रहा है। बहरहाल चूँकि हमारी पहली फैमिली रही है पॉलिटिकल फैमिली, तो मैं उनके बारे में ज़्यादा नहीं कहूँगा। ये ज़रूर कहूँगा कि उनके पास जैसे अगर कभी भी जैसे ईवीएम का बहुत की मस्ती हो जाती है, जैसे पिछले इलेक्शन में कई लोग कहते हैं कि ईवीएम का ये बहुत बड़ा ज़बरदस्त उस पर कॉन्ट्रीब्यूशन रहा बिहार में एक सीट लाने के लिए अपोजिशन कांग्रेस को, मध्य प्रदेश में 1 सीट, राजस्थान में 1 भी सीट नहीं, बिहार के बॉर्डर बंगाल का जो एरिया है वहीं पे थोड़ा गेम हो सका। जो लोग कहते हैं, आपको लग रहा है ईवीएम का कुछ लेके इस बार इसलिए लोगों को ईवीएम का प्रति चौकन्ना होने की ज़रूरत ज़रूर है। हालांकि लोग कहते हैं कि यू कांट फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम, हर बार बेवकूफ़ नहीं बना सकते। अगर नतीजे इस बार एनडीए के पक्ष में जाएंगे तो, अगर होते हैं 10 तारीख को, तो पहले तो ऐसा होगा नहीं। इस बार हमें लगता है कि ये महागठबंधन की लैंड स्लाइड विक्ट्री होगी। चारों तरफ जो देख रहा हूँ, जो जोश देख रहा हूँ, उल्लास देख रहा हूँ, जो
जो उत्साह देख रहा हूँ, जो यूथ ब्रिगेड की पुकार देख रहा हूँ, जो तेजस्वी यादव के लिए ललकार देख रहा हूँ, जो उनका इंतज़ार देख रहा हूँ लीडरशिप के तौर पे और साथ साथ बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पे, वो तो गज़ब का दृश्य दिख रहा है अब। इसलिए पहली बात तो होगा नहीं, गठबंधन महागठबंधन की सरकार बनेगी। लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है तो इसीलिए मैं थोड़ी देर पहले कहा कि आपको देख के ये ईवीएम मशीन पे भी थोड़ा नज़र रखना होगा। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ सब वहाँ इलेक्शन कमीशन में सब गड़बड़ी लोग हैं, कुछ लोग हो सकते हैं जो खेल किया होगा पहले भी और जो कर सकते हैं। एक सवाल के बीच में ये भी चर्चा सियासी गलियारों में चल रहा है कि नीतीश कुमार को डंप कर सकते हैं बीजेपी, ऐसी चर्चाएं चल रही है कि सीट आगे पीछे होगी तो शायद नीतीश को। तो क्या आपके पुराने मित्र हैं, परम मित्र हैं, भविष्य में भी कहा कि अगर इंशाल्लाह मित्र रहेंगे, क्या कभी वापसी इधर भी हो सकती है क्या? किधर? आप लोग की तरफ, कांग्रेस की तरफ आ जाए, आप वहाँ छोड़ दे तो आप मुख्यमंत्री उनको देखना चाहें? देखिए, वैसे तो पॉलिटिक्स में कुछ भी हो सकता है, पॉलिटिक्स में कुछ भी हो सकता है। आज ही आपने देखा देश के बहुत ही कद्दावर नेता और बहुत ही ज़बरदस्त व्यक्तित्व के मालिक हमारे अपने केशु भाई पटेल जी, गुजरात के जो मुख्यमंत्री भी रहे और देश के चंद कद्दावर नेताओं में से रहे, आडवाणी जी के बहुत प्रिय भी रहे। आज उनका देहावसान हुआ, कल उनका नहीं रहे हमारे बीच। अब आज देखिए कितना हमने भी देखा माननीय प्रधानमंत्री जी को कितने उदासी के साथ गए वहाँ पे, उनकी तस्वीरें दिखाई जा रही थी, उनको मिठाई खिला रहे थे। तो पहले का चुनाव के बाद का, लेकिन एक ज़माने में कितनी खटास हो गई थी, इतनी खटास हुई, कई लोगों ने ये तक कहा था कि केशु भाई को बेदखल करने में बहुत बड़ा हाथ हमारे इनका माननीय प्रधानमंत्री जी का था। अब ये सब कुछ भी हो सकता है पॉलिटिक्स में। मैं तो उतना बड़ा परिपक्व, मतलब नीतीश अगर इधर से डंप किए जाते हैं या नीतीश एनडीए से अलग होते हैं तो एक फिर से रास्ता खुला होगा, आपको लगता है कांग्रेस में आ जाए या साथ में आ जाए? ये बात तो मैं नहीं कर सकता, और ख़ासकर चुनाव की घड़ी में तो ऐसी बात भूल कर भी नहीं कर सकता हूँ, फिर ये कंट्रोवर्सी दिशा कहीं और चली जाएगी। लेकिन इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि नीतीश बाबू बहुत हमारे मित्र हैं, अच्छे मित्र हैं व्यक्तिगत तौर पे। राजनीति में क्या होगा, लेकिन ये मैं नहीं कह सकता हूँ, ये दूसरे नीतीश बाबू खुद कह सकते हैं या दूसरे पार्टीज़ के लोग जो हैं जिनसे अगर बात होती अगर, तो वो कह सकते हैं, मैं नहीं कह सकता हूँ। और ना मैं ऐसा जानता हूँ, ना मैं ऐसा सोचता हूँ। अब तो लालू को भी देखिए, नीतीश को भी देखिए, बेहतर मुख्यमंत्री कौन था? अब ये सब बात करने को मतलब, बेहतर जो है, आप एज गुड एज योर लास्ट फिल्म। आपकी पिछली फिल्म कितनी बड़ी हिट थी। बाहुबली 1 को लोग ज़्यादा याद करते हैं बाहुबली 2 से। तो बाहुबली 1 अभी जो है पुरानी बातें लोग भूल गए हैं यहाँ पे कि कब 15 साल पहले क्या था। कई लोग तो उसमें वोटर्स भी नहीं थे और कई लोग उसे शायद पैदा भी नहीं। हाँ, उस तो भूल जाइए वो सब। अभी लोग पूछते हैं अभी क्या किया तुमने, तो इधर उधर की न बात कर, ये बता कारवां क्यों लूटा, मुझे राहजनों से गिला नहीं, तेरी राहबरी का सवाल है। ताली कप्तान को मिलेगी तो गाली भी कप्तान को मिलेगी। एक चीज और, जंगल राज की बात पीएम बोल रहे हैं कि जंगल राज के युवराज तेजस्वी को, प्रधानमंत्री मोदी अपने भाषण में बोल रहे हैं कि जंगल राज के युवराज। मैं देखिए अपने बर्तनों को बहुत अच्छी तरह पहचानता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे मित्र भी हैं, रह चुके हैं, समाज के मित्र हैं और देश के मुखिया हैं। लेकिन आजकल वो भी लगता है कुछ भी बोल जा रहे हैं। ये वही प्रधानमंत्री जी हैं ना जिन्होंने कहा था 160,000 करोड़ दूँ कि 1 लाख करोड़ दूँ कि 1,25,000 करोड़ दूँ, और दिया ज़ीरो। और जब तक दिया चुनाव की घड़ी में लॉलीपॉप पकड़ाया तो 16,500 करोड़ का जो कोई विश्वास नहीं करता है चुनाव की घड़ी में, तो बड़ी बड़ी बातें, दावे खोखले हो जाते। उसी तरह से बिहार को स्पेशल पैकेज देने की बात की थी, वो सब भी नहीं किया। आज आके इतने दिनों हमारी मांग के बाद आज बिहार के चुनाव में वो कश्मीर की बात कर रहे हैं और 370 की बात कर रहे हैं और ट्रिपल तलाक की बात कर रहे हैं। अब ये सब बात बिहार में क्या मतलब है इसका? अभी चुनाव की बात को, अनएम्प्लॉयमेंट की बात करो कि देश में सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट का रिकॉर्ड 45 साल में टूटा है और देश में उससे ज़्यादा डबल जो अनएम्प्लॉयमेंट बिहार में, हर दूसरा आदमी आज बेरोजगार है। आज माइग्रेंट लेबर्स को जो आए यहाँ पर महीनों चल के पैदल भूखे प्यासे तड़पते हुए तरसते हुए, न खाने को, न पहनने को, न पीने को। कोई बेटी अपने पिताजी को साइकिल पे बैठा के दरभंगा पहुंचा रही है, कोई बच्चा अपना ट्रॉली सूटकेस ट्रॉली पे सोता हुआ चला जा रहा है, कोई बच्चा अपनी माँ का आंचल पकड़ के, जो मरी हुई माँ है उनका आंचल पकड़ के उनसे खिलवाड़ कर रहा है, कुछ मांग रहा है।
अब ये सब बातें दुनिया के लोगों ने देखा, उसके लिए आपने क्या किया? उसके लिए एक लफ्ज़ नहीं बोल रहे हैं आप। लोगों में इतना अभी गुस्सा है, दर्द है, ये जो हुआ है हमारे मजदूरों के साथ, हमारे किसानों के साथ, हमारे माइग्रेंट्स के साथ, हमारे लेबर के साथ, इनसे पे आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप ट्रिपल तलाक की बात कर रहे हैं। तो आपकी, मैं कहता हूँ ना कि ये जो आपने बहुत, अब थोड़ी देर पहले विश्वसनीयता चली गई जो मैं कह रहा था, और थोड़ी देर पहले जो आपने कहा भारतीय जनता पार्टी की बात की, मैं तो कहूँगा नीतीश कुमार की जो बात करते हैं आप, संपूर्ण सम्मान के साथ कहता हूँ, उनसे ज़्यादा मैं बिहार में भारतीय जनता पार्टी को जिम्मेदार मानता हूँ इन सारी बातों के जो घटनाएं घटित हुई हैं। सिंपल रीज़न, इनका डायरेक्ट कांटेक्ट है प्रधानमंत्री से और वहाँ केंद्र से डायरेक्ट शय है, इनका सपोर्ट है वहाँ से, ये मिली भगत दिखती है, उसी वजह से हुआ। इसलिए आज प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, कहने के बावजूद कि मुख्यमंत्री हमारे नीतीश कुमार ही होंगे, लेकिन आप देख रहे हैं कि बैनर पोस्टर से कई जगह उनका चेहरा गायब कर दिया गया। क्या हम मान लें कि ये बगैर प्रधानमंत्री जी की मर्जी के हो रहा होगा? हम बाकी नहीं बोलना चाहेंगे। बिहार में रामविलास पासवान जी हम लोग के भाई समान, बड़े भाई समान, और बहुत कद्दावर नेता, हम उनको अपनी श्रद्धांजलि देते हैं, उनके प्रति परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं। लेकिन अभी उनके गए हुए कुछ दिन नहीं हुए, यहाँ इस तरह का चक्रव्यूह और पेचीदा मामला हो रहा है। वो कह रहे हैं हम बीजेपी को सपोर्ट करेंगे, बीजेपी कह रहे हैं हमारा कौन से रिश्ता नहीं है। वो कह रहे हैं हम नीतीश बाबू को हराएंगे, उनके खिलाफ कैंडिडेट खड़ा करेंगे। नीतीश बाबू कह रहे हैं कि नहीं, ये एनडीए में वहाँ साथ है तो हमको यहाँ साथ देना चाहिए, वगैरह वगैरह जो बातें हो रही हैं। आप खुद सोचिए तो, एक बार भी प्रधानमंत्री जो हैं आज तक उन्होंने नहीं कहा कि हमारे साथ है या नहीं है, हमारे साथ आज तक नहीं कहा। तो इसलिए बड़ा कंफ्यूजन इन लोगों ने पैदा कर दिया। इसलिए मैंने कहा कि जानबूझ के प्रधानमंत्री, इसलिए मैंने कहा गठबंधन की इस बार लैंडस्लाइड विक्ट्री होगी। आगे सवाल की, लेकिन प्रधानमंत्री को सुनने लोग आ रहे हैं, प्रधानमंत्री के साथ ही नीतीश कुमार भी रैलियां कर रहे हैं। आपको लगता है कि प्रधानमंत्री ने की पॉपुलैरिटी तो है, उन्होंने एक अपना एक सपोर्टर जमा कर लिया है और एक बड़े नेता हैं प्रधानमंत्री मोदी, जिसको लोग सुनना चाहते हैं, लोग उस पर अभी भी भरोसा कर रहे हैं? अभी भी भरोसा कर रहे हैं पे सहमत नहीं हूं मैं। अभी भी बड़े नेता, उस पर आता हूँ, भरोसा कहाँ कर, भरोसा कर रहे तो पैकेज दिया होता बिहार को, स्पेशल स्टेट दिया होता पैकेज, 125 लाख करोड़ जो ऐसा लगा अपने पॉकेट से दे रहे हैं, वो दिया होता। अभी तक इतनी बड़ी बड़ी बातें की, 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था तो किया होता। आज तक बहुत सारी बातें हुई हैं। अभी चाइना में के मामले में कह दिया ना कोई घुसा है ना कोई घुसा था ये। और दूसरी बात, ज़रूर प्रधानमंत्री हैं, सबके प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री हैं दोस्त होने के अलावा, लेकिन इतना कहूँगा कि पहले की भीड़ में और आज की भीड़ में आसमान ज़मीन का फ़र्क क्यों हो गया उनका? अभी चंद हज़ार, 4,000, 5,000 की भीड़, अभी जब प्रधानमंत्री के लिए आप भी जानते हो, हम भी जानते हो, मानते हैं कि लोगों को ट्रकों से, बसों से लोगों को बुलवाना पड़ता है, भीड़ों को बहुत करना पड़ता है। हम लोग सब करते हैं, जिस पार्टी में हो, खासकर मुखिया के लिए करना पड़ता है, और प्रधानमंत्री के लिए विशेष तौर पर। अभी तुमको कई बार लगता है मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट किसी कारणों से या स्वास्थ्य लाभ की वजह से अभी सामने नहीं है। वो सामने होता तो अभी चुनाव और रंगीन और दमदार होता। हाँ, ये सवाल भाई पूछ रहे थे कि अमित शाह अगर होते, हालांकि लोग कह रहे हैं, बीजेपी वाले कह रहे हैं कि वो आएंगे, अमित शाह आएंगे, अब तो नहीं, अब तो खैर वो स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं, जैसा मैंने सुना है हमने। अब आए ना, आप तो बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते, लेकिन अगर होते। और एक चीज़ और कह देता हूँ, ये लगता है मोराल, कार्यकर्ताओं का मोराल बूस्ट करने के लिए पीएमओ की तरफ से, चाहे हमारे भारतीय जनता पार्टी के बिहार के नेताओं की तरफ से, और चाहे दिल्ली में हमारे मास्टर स्ट्रेटजिस्ट भी कहते थे माननीय हमारे अमित शाह जी, कि जहाँ देखो 3/4 वोटों से जीतेंगे, 2/3 हमारा बहुमत होगा। पिछली बार बिहार में कहा था 2/3, तो आके परखच्चे उड़ा दिए एनडीए के, उनका हमारे महागठबंधन ने। उसके पहले दिल्ली में कहा था 2/3 तो नहीं आई, 2-3 सीटें आ गई, तो बस स्कूटर पार्टी बन गए हम लोग वहाँ पे, हम लोग है ना, हमारी भारतीय जनता पार्टी। अभी यहाँ पे फिर बिहार में कह गए हैं, जहाँ जाते, मध्य प्रदेश में कहा था 2/3, राजस्थान में कहा था 2/3 से जीतेंगे, छत्तीसगढ़ में कहा था, सब जगह 2/3 तो गायब हो गया। भरपूर मेजॉरिटी लेके अब कांग्रेस का आगे सरकार, चाहे अब विपक्ष की सरकार आ गई। तो ये, लेकिन मैं इसका बुरा नहीं मानता हूँ। ये तो आप कहते हैं अपने मोराल बूस्ट करने के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस बार भारतीय जनता पार्टी का या हमारे एनडीए के कार्यकर्ताओं का मोराल भी बहुत डाउन है। आप खुद नीतीश जी लग रहा है कि बहुत सबसे टफ चुनाव लड़ रहे हैं, सबसे कठिन दौर में है अपने।
मैं नीतीश बाबू क्या, भारतीय जनता पार्टी, नीतीश बाबू, हम तो ये कहेंगे कि इस बार का चुनाव ही बहुत कठिन है, बहुत कठिन है डगर पनघट की उनके लिए, बहुत कठिन है डगर पनघट की, बहुत ही कठिन है। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ बार बार, मैं भी स्टार कैंपेनर की हैसियत से मैं भारतीय जनता पार्टी का भी बहुत एक अच्छा खासा स्टार कैंपेनर रहा हूँ, अभी भी स्टार कैंपेनर हूँ। लव सिन्हा मेरे बेटे तो पटना से लड़ ही रहे हैं बांकीपुर से, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि बहुत ही अच्छा करेंगे बिहार परिवार के आशीर्वाद की वजह से, बांकीपुर के लोग जनता के समर्थन से। लेकिन मैं आपको बता दूं कि वो अपने अनुभव के आधार पे कह रहा हूं कि इतना कठिन है इस बार, इसी के बेसिस पे मैं कह रहा हूं कि इस बार आपको एक नया नेतृत्व में, परिवर्तन में, एक तेजस्वी में, एक यूथ ब्रिगेड में, यंगर जनरेशन में जो लहर, जो वेव देख रहा हूँ, सुनामी देख रहा हूँ, उसी के आधार पर मैं कह रहा था कि लैंडस्लाइड विक्ट्री हो। एक बार मोदी की भी सुनामी चलती थी, अब उससे भी बड़ी सुनामी है और क्या? देखिए उस समय भी क्या होगा, मोदी जी की जब कहते थे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कई बार चली, लेकिन उसमें भी देखिए अनफॉर्चुनेटली शहनवाज हुसैन उसी समय हारे थे जो नहीं हारना चाहिए था। शहनवाज बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा आदमी, बहुत दिनों से सेवा कर रहा है पार्टी की। मैं समझता हूँ उसका अभी कुछ लाभ ज़रूर होगा उसको, और होना भी चाहिए। दूसरी बात है, आपको याद होगा कई लोग हारे थे, लेकिन हमको सबसे दुख हुआ था, सबसे ज़्यादा जो हमारे मित्र और बहुत ही काबिल, बहुत ही योग्य हमारे अरुण जेटली जी, तमाम कोशिशों के बाद वो कहाँ गया था वो मैजिक, मोदी मैजिक कहें, मोदी जादू कहें, मोदी वेव कहें, ये नहीं, कई फैक्टर्स होते हैं, उसमें एक फैक्टर आपका स्टारडम का या स्टार कैंपेनर की पॉपुलरिटी का। तो इस बार कौन सा लहर चल रहा है? इस बार हमने कहा ना, इस बार जो है तेजस्वी में लहर है, इस बार नया नेतृत्व में लहर है, परिवर्तन में लहर है, इस बार बदलाव में लहर है, एकदम बदलने को लोग तत्पर हैं, व्याकुल हैं, आतुर हैं। बहुत जल्द 10 तारीख को आपको एक नया परचम, नया नेतृत्व के साथ महागठबंधन का लहराएगा, आप देख लीजिएगा। बहुत धन्यवाद। बहुत विभागी से अपनी बातें रखी, और सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा कि एक जो नई लहर है, जो तेजस्वी में लहर है, युवाओं का लहर है, वो 10 तारीख को देखने को मिलेगा। और काफ़ी आश्वस्त हैं अपने बेटे के प्रति भी कि लव यहाँ पर जिस तरह से बिहारी बाबू के तौर पे वो थे, उसी तरह से भारी कैंडिडेट के तौर पर जो कह रहे थे कि ये बाहरी हैं, वो भारी कैंडिडेट के तौर पर लव सिन्हा है और वो भी जीत हासिल करेंगे। कैमरामैन अमित राय के साथ अमित कुमार, पटना, न्यूज़ 24।